आज 15 दिसंबर दिन शुक्रवार को किशनगंज जनता दल यू के कार्यालय में पूर्व विधायक सह जिला अध्यक्ष मुजाहिद आलम के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की शाखा के निर्माण के लिए एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां पूर्व मंत्री नौशाद आलम, मिनाज आलम आदि नेता मौजूद थे। जहां मुजाहिद आलम ने कहा, एएमयू शाखा निर्माण के लिए सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में मेरे द्वारा और मोहम्मद दानिश के द्वारा न्यायालय में याचिका दायर की गई है, ताकि एएमयू शाखा के लिए फंड रिलीज के साथ साथ भवन का निर्माण हो, जिसकी सुनवाई विकास दिनों जनवरी में संभवतः होगी। श्री मुजाहिद आलम प्रेस को संबोधित करते हुए बोले कि किशनगंज एएमयू शाखा विगत 13 वर्षों से केवल राजनीति का मुद्दा बनकर रह गया है। विगत दिनों हमारे नेता एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा एएमयू के शर्तों के अनुसार एक टुकड़े में 30 दिसंबर 2011 को 224 एकड़ जमीन किशनगंज एएमयू शाखा को बिहार सरकार के द्वारा निःशुल्क दिया गया और यूपीए सरकार के चेयरपर्सन सोनिया गांधी नीतीश कुमार की मौजूदगी में किशनगंज के चकला में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की शाखा का शिलान्यास किया गया और यूपीए सरकार द्वारा शाखा को फंड रिलीज नहीं करने के कारण मामला ठंडा बस्ते में पड़ गया और कुछ दिन बाद यूपीए की सरकार चली गई और केंद्र में एनडीए सरकार बनी, जो पहली बार 3 दिसंबर 2015 को 10 करोड़ रुपए एएमयू शाखा किशनगंज को दिया गया, जो पैसे से 224 एकड़ जमीन के 3 तरफ 4 दीवारी का निर्माण किया गया और स्टाफ का पगार आदि अन्य कामों में खर्चा किया गया। सबसे पहले तो हम कार्यालय में आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस वक्त उनको जो जिम्मेदारी दी गई थी बिहार सरकार को ज़मीन देने की, तो उन्होंने काम अपना पूरा किया था और आगे भी लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। जब हमारी सरकार आएगी तो मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ लोगों को कि यहाँ सबसे पहला काम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का होगा। इससे पहले तो आपकी सरकार आई थी सर? मेरी सरकार आई थी तो मेरी जिम्मेदारी थी उस वक्त ज़मीन देने की और हम लोगों ने ज़मीन उस वक्त दिया था बिहार सरकार ने। और उसके बाद जिनको यहाँ पर फंड देना था उनकी कोताही थी। उसके बाद की जो सरकार है उनको वो कभी भी दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं दिया है। लेकिन जब मेरी सरकार की जो जिम्मेदारी थी ज़मीन देने की, हम लोगों ने दिया। एएमयू किशनगंज सेंटर है जो पिछले 13 सालों से एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह गया है। उसी को लेकर के अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में मैं मुजाहिद आलम और समाज सेवी दानिश अनवर द्वारा 13 अक्टूबर 2023 को एक जनहित याचिका दायर किया गया है, जिसका डायरी नंबर है 426892023 और जैसा कि संभावना है कि जनवरी में इसकी सुनवाई होगी और उसके लिए अभी तो जनहित याचिका जो दायर किया गया है, जो सर्वोच्च न्यायालय के सीनियर वकील हैं एडवोकेट शाहिद अनवर साहब, और जब जनवरी में जब बहस होगी, जब सुनवाई के लिए आएगा, तो उसके लिए और भी सीनियर वकील जो सुप्रीम कोर्ट के जो रिप्यूटेड वकील हैं उनसे भी बातचीत चल रही है। तो ये क्यों जनहित याचिका दायर करना पड़ा, तो संक्षेप में इसको बताना चाहूंगा। एएमयू के शर्तों के अनुसार एक टुकड़े में 30 दिसंबर 2011 को 224.02 एकड़ जमीन एएमयू किशनगंज सेंटर को बिहार सरकार द्वारा हस्तांतरित किया गया। 2 साल से अधिक समय बीतने के बाद 30 जनवरी 2014 को यूपीए चेयरपर्सन मैडम सोनिया गांधी पाटिल साहब उस वक्त बिहार के गवर्नर थे और उस समय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे और केंद्र सरकार के जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय सीपी जोशी जी वो भी उपस्थित थे। 136.82 करोड़ 136.82 करोड़ योजनाओं का शिलान्यास हुआ, लेकिन वो पैसा रिलीज नहीं हुआ। उसके बाद यूपीए सरकार चले गई, फिर एनडीए सरकार आई। एनडीए सरकार में पहली बार 3 दिसंबर 2015 को
10 करोड़ रुपये एएमयू किशनगंज सेंटर के लिए रिलीज किया गया। जो पैसा एएमयू किशनगंज सेंटर के 224 एकड़ जमीन के 3 तरफ बाउंड्री और स्टाफ के तनख्वाह और दूसरे खर्चों पर खर्च होकर मार्च 2017 में इसका उपयोगिता समर्पित कर दिया गया। 2 और सेंटर जो मुर्शिदाबाद और मल्लापुरम केरल पश्चिम बंगाल, ये सेंटर भी कायम हुआ। तो लेकिन वहां के लिए जो तीनों जगह के लिए 29 पद टीचिंग पोस्ट और 19 नॉन टीचिंग पोस्ट, लेकिन मल्लापुरम और मुर्शिदाबाद के पोस्ट को यूजीसी ने सैंक्शन किया और अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से एएमयू किशनगंज सेंटर के जो 29 टीचिंग पोस्ट है, 19 नॉन टीचिंग पोस्ट हैं, आज तक स्वीकृत नहीं है। इसलिए यहाँ संसाधन विभाग, एएमयू किशनगंज सेंटर और जो है एएमयू अलीगढ़ द्वारा बार बार एनएमसीजी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा से आग्रह करने के बाद भी उसको जो निर्माण कार्य पर जो अनुमति नहीं दी गई और निर्माण कार्य में रोक के कारण बिहार सरकार जल संसाधन विभाग द्वारा जो 44 करोड़ रुपए दिए गए थे बांध निर्माण के लिए, जो 2 किलोमीटर बन भी गया, वो भी काम रुका हुआ है। और मजबूरन 2 साल तक दौड़ भाग ये करने के बाद जो है जब कोई उम्मीद नहीं लगा तब मजबूरन ये जनहित याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर